चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसके ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप लोग लर्न करके रख सकते हो और एग्जामिनेशन में आपको यूज करना है। कंडीशन बताऊंगा फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर सम स्पेशल केसेस और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल हर एक चीज। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो टॉपिक का नाम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है अपने व्हाइट बोर्ड पे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन है क्या। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन of one molecule and the electronegative element of another molecule। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन का होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा रहेगा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो स्पेशली 3 जन ही रहेंगे, 3 जन ही रहेंगे। वो 3 जन कौन कौन है, यहां मैं लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वो होगा फ्लोरीन, फिर होगा ऑक्सीजन और तीसरा होगा नाइट्रोजन। तो इसको शॉर्टकट, इसका ट्रिक क्या है? फोन फोन करके याद करके रखना। फोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगा तो ये फोन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा भैया? क्योंकि फ्लोरीन का हमको सबसे पता है कि सबसे हाईएस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन क्या सेकेंड हाईएस्ट है, नाइट्रोजन क्या थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, कभी कभी स्पेशल केसेस में जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तो उस समय कार्बन एंड क्लोरीन का भी जिक्र होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक के केसेस में बताया मैंने। बाकी आपको इस चैप्टर में आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इसी को देखने का मिलेगा आपको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे सर इतना चीजें तो आपने बता दिया, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कैसे वो थोड़ा सा बताइए आप। ठीक है, तो उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये बॉन्ड एनर्जी अगर आप सीख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्यों कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ लोग। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं कंपेयर करूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो वैन डर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वैन डर वाल फोर्स से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वीक किससे है? वीक वो होगा आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब तुम बोलोगे सर आपको सपना आया क्या? आप ऐसे ही बता दिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से वीक है और वैन डर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको सपना आया क्या सर? नहीं, सपना नहीं आया। एक्चुअली हम बॉन्ड एनर्जी के माध्यम से पता लगा पा रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू भी बता दीजिए आप। तो ये जो वैन डर वाल फोर्स का जो बॉन्ड एनर्जी है, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो सारा ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे ये जो वैन डर वाल फोर्स का जो बॉन्ड एनर्जी है, इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो लेस देन होता है आपका 8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का
बॉन्ड एनर्जी बता दीजिए। तो इसका बिटवीन होता है 8 किलो जूल पर मोल से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये जो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, इसका तो भाई एकदम मतलब कि 200 से ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आया समझ में? तो बॉन्ड एनर्जी के माध्यम से बता पा रहे हैं कि किसका बॉन्ड एनर्जी, मतलब कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी बॉन्ड लेंथ की भी चर्चा करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के माध्यम से ही बता बता मतलब बता पाएंगे आपको कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है। वो भी एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझाने वाला हूँ थोड़ी देर। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, फॉर्म कैसे होता है, ठीक। तो देखो, एक एलिमेंट ले लिया मैंने, जैसे मान लो ए ले लिया, ठीक है, क्लियर है। और इधर ले लिया हाइड्रोजन। ये जो ए लिया ना मैंने, ये कैसा एटम होना चाहिए, लाइक कैसा ये होना चाहिए? ये होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सर अभी आपने बताया कि फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक। अब भैया ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड देखकर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड देखा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा पॉसिबल नहीं है। अभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ कैसा बना रहा, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा ना। तो बस दिमाग में थोड़ा सा ये भी रखिएगा। तो अब देखो जरा, ये जो बॉन्डिंग है ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? बी कोई एटम आया यहाँ पे, बी कोई आया, ठीक है। अब ये जो आएगा ना, इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन ये है कि भैया ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज भी है भैया। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल करता है तो इस बी को हम इसके नियर बाय लेकर के आएंगे। और जैसे इसके पास नियर बाय लेके आएंगे, इसके पास लोन पेयर है, ये थोड़ा बहुत इसके साथ शेयर करना चाहेगा हाइड्रोजन के साथ, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कंडीशन समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन आपको यहीं से मिल जाएगा, अगर एग्जामिनेशन में आ भी जाता है लिखने के लिए तो ऐसे लिख देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अटैच रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको इधर वाला ही लिख देना, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन में ऐसे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अटैच रहेगा किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और किसके साथ रहेगा? मान लो कोई भी, जो यहाँ पे ए ले रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन जो हो ए के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच रहेगा, ठीक है। अब जो ये ए है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम जो ले रहे हैं, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों लिया सर? फिर से आपको कोई सपना आया क्या? नहीं भाई, सपना नहीं आया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमको लेना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का जो है वो 4 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 3.5 होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वो 3 होता है। तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा तभी हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे, और ये फुलफिल भी करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तभी इसको ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कंडीशन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर बी, जो जिस चीज को हम ला रहे हैं हाइड्रोजन के पास, उस बी का, वो बी कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन स्मॉलर इन साइज होना चाहिए, लिखा हुआ है ऊपर, लिख भी दिया मैंने। और फिर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब मेरा कहना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हमने लिखा था अभी एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ था और यहाँ पे बी मैं कोई एलिमेंट लेकर के आया था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड था इधर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है इधर अट्रैक्ट हो रहे थे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा था, और बी को जब हम लाए थे इसके पास लोन पेयर था तो ये कुछ शेयर करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भैया ये एक्स इसका बॉन्ड लेंथ मान लिया और वाई इसका बॉन्ड लेंथ मान लिया, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप सबसे पता करो कि यहाँ भैया कौन सा बॉन्ड हुआ था। यहाँ पे हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था बॉन्ड एनर्जी, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो था ना, उसका जो बॉन्ड एनर्जी था वो ग्रेटर देन क्या था, 200 किलो जूल पर मोल। और ये हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन का था सर 8 किलो जूल पर मोल से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल। तो मतलब यहां से हम क्या बोल पा रहे हैं, यहां से हम ये चीज बोल पा रहे हैं कि सर जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, ठीक है। तो भैया जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, याद रखिएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि x इज लेस देन y। तो यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूं कि जहां पे भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है उसका कम होगा, इसलिए x इज स्मॉलर देन y। अब फिर दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर हमेशा क्या बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी है x इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी y ऑलवेज होगा क्या। तो ये जो केस आपको देखने को मिलेगा 99.99% केसेस में देखने को मिलेगा। बट एक ऐसा केसेस है, एक ऐसा केसेस भी है जहां पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ x इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ y हो जाता है। तो सर वो कौन सा केस है, जरा डिस्कस कर दीजिए, एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो वो है HF2 माइनस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यार कलर चेंज करके आपको क्लियर कर देता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो देखिए हमने क्या बोला था यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना चाहिए। हमने ले लिया फ्लोरीन, इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं पे दे देता हूँ। फ्लोरीन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बी, बी हमने फ्लोरीन ही ले आया यहाँ पे, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉलर इन साइज है, ठीक है, अलोन पेयर भी है इसके पास, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, शेयर हो मतलब कि इसने शेयर करा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है और यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है, ये दोनों का जो बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी 200 किलो जूल पर मोल देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 200 किलो जूल पर मोल देखने को मिलेगा। यही एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये वाला जरूर याद रखिएगा, बराबर एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि HF2 माइनस में जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ x, जैसे इसको x मान लिया इसको y मान लिया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ x इक्वल्स टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग से करता हूं मैं कि अगर मैं पूछूं कि वाटर में जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस रीजन से होता है, तो वीडियो को पॉज करो और सोचने की कोशिश करना, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O is ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंट होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हाई हो जाता है, ठीक है। ये रीजन याद करके रखिएगा। अब जैसे वाटर है ना H2O, ठीक है,
तो आपको पता होगा कि H2O में जो ये ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मुझे दो मॉलिक्यूल में H2O का ले आता हूँ, ठीक है, फिर क्या होगा। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल जो H2O का है वो मैं इस तरीके से लिखता हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है, अभी बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल इसके सामने लेकर के आता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या मैं रखूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट रखना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को ऐसे रखा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पेशल केसेस के बारे में बताया, हर एक चीज डिस्कस करा है। अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इसके आगे का भी वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। बट मुझे लगता है कि ये चैप्टर के लिए, स्टेप्स ऑफ मैटर के लिए इतना नॉलेज सफिशियंट है, इतना नोट सफिशियंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।